हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कंपटीशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ने वाले हैं 53वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक 52वें न्यायाधीश के रूप में हमारे VR गवई जी मतलब पदभार ग्रहण किए हुए थे। अब उनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, तो अब नए मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं जिनका नाम है सूर्यकांत शर्मा। सबसे पहले इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जो अगले 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो सूर्यकांत शर्मा है। तो किस नंबर के हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो 53वें नंबर के हैं। ठीक है, तो ये पहले क्रमांक बहुत पूछता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों के मन में रट जाता है कि सूर्यकांत शर्मा वर्तमान में है, मगर उनका क्रमांक उनके दिमाग में नहीं रहता कि किस नंबर के इस बार मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। दूसरी बात, अगर हम पदभार ग्रहण करने की बात करेंगे कि ये पदभार ग्रहण कब करेंगे, कब ये शपथ लेंगे, तो ये 24 नवंबर 2025 को लेंगे। और शपथ जब ग्रहण करते हैं तो शपथ किसके सामने ग्रहण करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। दूसरी बात एक चीज और है, अगर राष्ट्रपति वर्तमान में नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होते हैं उनके समक्ष ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेवानिवृत्त। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उसकी एज पर निर्भर होता है। तो सेवानिवृत्त की जो डेट रखी गई है वो 9 फरवरी 2027 रखी गई है। और 65 वर्ष जैसे इनकी हो जाएगी वैसे इनकी जो है अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि 65 वर्ष तक ही मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। तो ये कब समाप्त होगा? 9 फरवरी 2027 को समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की, कि नियुक्ति किस आर्टिकल में है और किसके द्वारा ही होती है। तो आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। वो किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में इसका प्रावधान रखा गया है। 124 के जो है 2 में रखा गया है, ये आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 52वें नंबर में कौन थे, 91वें नंबर में कौन थे। कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेता है, तो 52वें नंबर में सबको पता होगा, अभी तक जो बच्चे आगामी परीक्षाएं दे रहे होंगे और पिछले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सबको पता होगा कि VR गवई जो है 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी तक थे। अब 91वें नंबर के कौन थे, तो संजीव खन्ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इनका संबंध किस राज्य से है, तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा से। कहां से है? हरियाणा से इनका संबंध है। बात करते हैं कि कार्यकाल की, तो कार्यकाल आपको हमने अभी बताया कि निश्चित नहीं होता। कार्यकाल कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये सिर्फ 65 वर्ष जैसा कंप्लीट करते हैं वैसे इनका जो है पद समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि इनकी नियुक्ति जो होती है वो क्या आधार होता है, तो नियुक्ति का जो आधार होता है वो होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ होता है, ठीक है, सीनियर होते हैं जजेस, उन्हीं से जो है एक व्यक्ति को चुना जाता है। और उन्हीं के आधार पर एक व्यक्ति को चुन करके जो है, जिन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया हो, उसमें योग्यता का भी आधार देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि योग्यता का भी आधार देखा जाता है कि उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो उच्च न्यायालय में करीब 5 वर्ष 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यायाधीश होना चाहिए। इसके बाद एक चीज और है कि यही उच्च न्यायालय में यदि 10 वर्ष तक ये वकालत किया हो उन्होंने, समझ रहे मेरी बात को, तो ये योग्यता का आधार बताता है। दूसरी बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया, इसको हटाया कैसे जाएगा? देखो, हटाने की प्रक्रिया में क्या है कि ये लिखित त्यागपत्र देगा, और ये लिखित त्यागपत्र किसको देगा?
लिखित त्यागपत्र किसको देगा? तो भैया राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? ये लिखित जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया जो होती है, इसको हटाया कैसे जाए? तो संसद के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये आपको कंफर्मेशन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं वेतन और भत्ते। तो वेतन और जो भत्ते इसको मिलते हैं, या अवकाश मिलता है, ठीक है, या आने जाने का जो भी कुछ इसका खर्चा होता है, रहने का आवास होता है, वो सब भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की, सॉरी, संसद की संचित निधि से दिया जाता है, या कह देंगे संचित निधि से दिया जाता है। एक बात और है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वेतन कट जाता है, मगर इनका वेतन नहीं कटता। इनका जो वेतन है ना, वो जैसे वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो उस समय बहुत ऐसे अधिकारी हैं हमारे देश के अंदर कि उनके जो वेतन है ना वो कट जाते हैं, मगर इनका वेतन नहीं कटता। भारत की जो संसद की जो संचित निधि से जो इनको दिया जाता है, वेतन भत्ते और अवकाश, ये सारी चीजें जो भी है, उनसे वेतन जो कभी अगर वित्तीय आपातकाल लग जाए अपने देश में, तो उसके दौरान इनके जो है ये सारी चीजें नहीं कटिंग की जाती। दूसरी बात, अगर हम वेतन की बात करें, वर्तमान में वेतन है कितना इनका? तो 2,80,000, 2,80,000 इनका वर्तमान में वेतन है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम कर दे कि हटाने की बात तो हमने कर दी, अब हटाने में कौन कौन लोग होने चाहिए? तो हटाने में कौन कौन लोग होने चाहिए इतने तो सबको पता होना चाहिए, पता है। मगर इसमें एक चीज और होता है कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, उनमें जो विशेष बहुमत होता है, उन विशेष बहुमत में आपको जो मतलब आते हैं, जो मतदान करने वाले होते हैं और उपस्थित होने वाले होते हैं, उनमें 2/3 लोग, 2/3 का समर्थन होना आवश्यक होता है, तभी इसके हटाने की प्रक्रिया जारी होती है। ठीक है, वो भी संसद के अनुमोदन से। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं, बात करते हैं कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। ये सभी लोग कमेंट में बताएं कि भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो ज्यादातर साइड में जो भी चीजें हैं वो सारे मैंने क्लियर कर दी है। इसके बाद एक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी टॉपिक पे, और उस पे हम आपको पूरा कंप्लीट वीडियो चर्चा करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।